दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है? सीक्रेट घर जमाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने के लिए कहानी को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर भेजें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। और जो भी दोस्त नए आए हैं वो प्लीज अपने शहर और अपने गांव का कमेंट नाम लिखकर जरूर भेजें। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, 20वें एपिसोड सीक्रेट घर जमाई। मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। समर ने जिया को गुंडों से बचा लिया था। उसने 5 गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो वॉशबोर्ड खरीदने के लिए मॉल चला गया था। यहाँ उसने रोहन और सुहानी से मुलाकात की और उसको वॉशबोर्ड खरीदते हुआ देखकर सभी लोग उसी का मजाक उड़ा रहे थे। वो सभी से बचता बचाता हुआ घर की तरफ निकल गया। इधर इसी बीच अनिकेत, आकाश और वरुण समर को नौकरी से निकलवाने का प्लान बना रहे थे। लेकिन उनकी चाल से बेखबर समर घर पहुंचता है तो वो कियारा को नाइट वियर में देखता है। उसको ऐसे खुद को देखता हुआ देखकर कियारा को शर्म आ रही थी। कियारा ने अपनी शर्म को छुपाते हुए कहा, आप वॉशबोर्ड लेकर आए हैं या नहीं? जो बुक कियारा पढ़ रही थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर पति कोई गलती करता है तो उसे सजा जरूर देनी चाहिए। इसे शुरू में ही पति अपने काबू में आ जाता है और दूसरी औरत की तरफ गलती से भी नहीं देखता, इसलिए उसने भी उसे सजा देने का फैसला कर लिया था। लेकिन कियारा ने जैसे ही समर की आंखों में देखा उसको और भी ज्यादा शर्म आने लगी। उसका चेहरा शर्म के मारे टमाटर सा लाल हो गया था। उसने देखा समर उसको घूर घूर कर देख रहा है। उसे समर की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उसका मुंह खुला का खुला हुआ था और पलक भी वो झपका नहीं रहा था। कियारा ने ये नाइटी इसलिए पहनी थी वो समर को आकर्षित कर सके, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि समर उसकी खूबसूरती के सागर में डूब ही जाएगा। उसे लगा कि समर एक भूखे भेड़िए की तरह उसे कभी भी उसका शिकार कर सकता है। कियारा के दिल में कुछ कुछ फीलिंग्स भी जागने लगी थी, लेकिन कियारा ने अपनी फीलिंग्स को दिल में ही दबाते हुए समर की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए पूछा, हेलो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं ये पूछ रही हूँ कि आप वॉशबोर्ड ले आए हैं नहीं? उसकी चुटकी की आवाज सुनकर समर अपने होश में आया और उसने अपनी आंखों चुर्राते हुए कहा, हाँ 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 नहीं, तुम मुझे कुछ करने के लिए कहो और मैं ना करूं, ऐसा भला हो सकता है? मैं लेकर आ गया हूं, ये लो। और ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वॉशबोर्ड का कवर खोलकर उसे बाहर निकाला और कियारा के सामने रख दिया। वो माफी वगैरह सब कुछ भूल गया था। उसको यह भी याद नहीं था कि उसको ही इस वॉशबोर्ड पर घुटने टेकने पड़ेंगे। उसका दिल तो बस एक बात का ही कर रहा था, वो कियारा की तरफ देख और बस उसकी बातें सुने। वो पूरी तरह से कियारा के वश में हो गया था। उस पल उसे लगा कि कियारा से खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई और लड़की है भी नहीं। पायल भी उसको ऐसी लग रही थी कि वो कियारा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। कियारा के चेरी होठ, प्यारी नाक, झील सी गहरी आंखें, हॉट फिगर और दूध से सफेद त्वचा जिसे देखकर उसका रोम रोम जाग गया था। वो उसे ट्रे की देखकर खूबसूरती के उसके अंदर खो गया था। उसको ऐसे खुद को घूरता हुआ देखकर कियारा घबरा रही थी। वो जिंदगी में पहली बार किसी लड़के के सामने ऐसे नाइट वियर में आई थी। उसको बहुत शर्म आ रही थी। उसने फिर भी अपनी शर्म को दबाने की कोशिश की और कहा, डियर, क्या हुआ? तुम फिर से कहाँ खो गए हो? समर की निगाहें देखकर उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था। समर की आंखों में उसको एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उसने देखा समर अभी भी अपनी नजरें नहीं हटा रहा है। समर ने अपनी नजर हटाए बिना ही थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हनी, मुझे नहीं पता कि तुम इतनी खूबसूरत हो। ये ब्लैक नाइट वियर तुम्हारे खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा है। आज तुम और भी ज्यादा मोहक लग रही हो, सच में। व्हाइट कलर शुद्धता का प्रतीक था और पिंक कलर सुंदरता का प्रतीक। वहीं ब्लैक कलर मोह का प्रतीक और उसे उम्मीद नहीं थी
कि कियारा जैसी प्रैक्टिकल लड़की भी इतनी रोमांटिक हो सकती है। उसकी बात सुनकर कियारा सकपका गई। वो समर से आंखें चुराने लगी। उसको अभी भी ऐसा लग रहा था कि कहीं वो जाकर छुप जाए। अब वो वॉशबोर्ड के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। तभी उसने समर से नजर चुराते हुए कहा, डियर मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह मिलते हैं, मैं अभी सोने जा रही हूँ। और ये कहते हुए कियारा सीढ़ियों की तरफ पलटी और अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हो गई। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी समर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। कियारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसको साथ ही बहुत शर्म भी आ रही थी। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन समर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जितना वो उसे छुटाने की कोशिश कर रही थी, समर उतना ही उसे और भी ज्यादा कसकर पकड़ते जा रहा था। कियारा ने मन ही मन कहा, कियारा, कहाँ फंस गई हो? आज ऐसे तो नहीं जानेगा ये तुम्हें। क्यों तुम्हें ही लगा था कि तुम समर को अपने काबू में कर लो, और अब जब ये तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम डर क्यों रही हो? क्या हो गया है कियारा तुम्हें? वो अपने आप ही बड़बड़ाए जा रही थी। वो ये सोच रही थी कि तभी समर ने उसको अपनी तरफ खींच लिया और उसको अपनी बाहों में भर लिया। कियारा की आंखें चौड़ी हो गई। वो समर की आंखों में देखने लगी। दोनों अपनी आंखें भी नहीं झपका रहे थे और एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। तभी अचानक समर ने कुछ ऐसा महसूस किया कि कियारा की आंखें हैरानी से बहर गई। समर ने अचानक उसके चेरी होठ को अपने होठों पर रख दिया और कियारा को किस करने लगा। कुछ सेकंड के लिए तो कियारा कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर पाई। वो बस समर को घूरे जा रही थी। कुछ सेकंड के बाद जब उसको होश आया तो वह समर से छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन कोई भी फायदा हुआ नहीं। समर की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मासूम सा खरगोश किसी शेर के जबड़े में फंस गया हो। और कुछ देर छटपटाने के बाद अब कियारा भी उसका साथ देने लगी थी। कुछ देर के बाद समर ने कियारा को छोड़ दिया। कियारा कुछ सेकंड के लिए वहां खड़ी हुई और उसको अविश्वास से घूरती रही। उसके बाद वो शर्मा कर वहां से दूसरी मंजिल की तरफ अपने बेडरूम में भागकर चली गई। वो अपनी ही नजरों में अपने आप का सामना नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा रेड वाइन से भी ज्यादा गहरा लाल हो चुका था। उसने धमाके के साथ कमरे का दरवाजा बंद किया और सीधा अपने बिस्तर में धंस गई। उसने अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ लिया और उसके अंदर आज वो बाहर नहीं निकलना चाहती थी। कियारा मन ही मन अपने आप से बोली, उसने मुझे किस किया? कियारा तू इतनी बुद्धू कैसे हो सकती है? तुमने उसे किस करने ही क्यों दिया? बेवकूफ लड़की, तुमने अपना पहला किस भी बर्बाद कर दिया है। और तभी उसको याद आया कि वह समर को उसकी गलती की सजा देने के लिए गई थी और वो तो भूल ही गई थी। तभी उसने अपने आप को मन में ही डांटते हुए कहा, कियारा क्या हो गया है तुम्हें? खुद को शेर नहीं समझती हो, लेकिन उस बब्बर शेर से नहीं तू निपट सकती। उसको सजा देने गई थी और फिर ऑफर देने के लिए तुमने खुद को उसको थाली में सजा कर खाने की तरह परोस दिया। तुम भी कितनी बेवकूफ हो कियारा। उसको जो भी हुआ था वो अभी तक उसको विश्वास नहीं हो रहा था। वो किसके बारे में सोच सोच कर शर्माए जा रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि अब वो समर से नजरें कैसे मिलाएगी। इधर कियारा शर्म से मरी जा रही थी, वहीं उधर नीचे लिविंग रूम में समर मुस्कुराते हुए बेडरूम की तरफ देख रहा था। वो देखता हुआ इधर बड़बड़ाया, इस बार तो मैंने तुम्हें जाने दिया कियारा, लेकिन अगली बार नहीं। प्लीज मेरा ध्यान रखना और अपना भी। समर जानता था कि कियारा बहुत शर्मीली है, इसलिए वो उसके पीछे दूसरी मंजिल पर नहीं गया। लेकिन वो आज मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उनका रिश्ता आगे बढ़ रहा था। वो खुशी से अपने सोफे पर बैठा जिस पर कुछ देर पहले कियारा बैठी हुई थी। उसने पास पड़ा सोफे को कुशन उठाया और कुशन अपनी बाहों में भर लिया और वो खुशी से आज झूमने लगा था। उसको अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि आज उसने कियारा के साथ ये क्या कर लिया है। तभी उसकी नजर उसके बगल में पड़ी एक किताब पर पड़ी जो उस कुशन के नीचे ही रखी हुई थी। ये वही किताब थी जो कियारा ने वहां छिपा दी थी, जो कुछ देर पहले वो पढ़ रही थी। जब समर एकदम से एंट्री करता है
तब वो एकदम से किताब को वहीं छुपा देती है। उसे नहीं पता था कि समर के वो हाथ लग जाएगी। समर ने वो किताब खोली और धीरे धीरे से पढ़ने लगा। एक दो लाइनें पढ़ने के बाद ही उसने किताब का टाइटल ध्यान से देखा, और किताब का टाइटल देखते ही वो समझ गया कि कियारा उसके सामने आज नाइटवेयर पहनकर क्यों आई थी, क्या करने की वो कोशिश कर रही थी। उसने किताब में एक लाइन लिखी हुई पढ़ी, अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको उनके सामने नाइटवेयर पहनना चाहिए और उन्हें आकर्षित करना चाहिए। समर ने लाइन पढ़ते ही मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो ये किताब तो बहुत अच्छी है। कियारा को ऐसी किताबें पढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है। ये उसे पढ़नी चाहिए। वेरी गुड। समर ने पूरी किताब पढ़ दी। देखने लगा कि उसमें क्या क्या तरीके लिखे हुए हैं जिससे वो कियारा की अगली चालें समझ सके। कुछ देर बाद किताब पढ़ने के बाद उसने किताब वैसे ही सोफे पर कुशन के नीचे रख दी और अपने बेडरूम में चला गया। समर अपने बेडरूम में सो गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसको लेटते ही उसको नींद आ गई और दिन भर की भागदौड़ के बाद वो थक गया था। उसको पता भी नहीं चला कि नींद कब आई और कब रात बीत गई। अगले दिन सुबह जब समर की आंख खुली तो उसने टाइम देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। वो जल्दी से उठा और नहा धोकर तैयार हो गया और अपने बेडरूम से बाहर निकल आया तो उसने देखा कि कियारा तो रोज की तरह पहले ही ऑफिस जा चुकी थी। पहले तो उसे ये समझ आया कि वो लेट हो जाता था, इसलिए कियारा उससे पहले ऑफिस चली जाती होगी, लेकिन आज तो वो टाइम से तैयार हो गया था। फिर भी कियारा इतनी जल्दी ऑफिस चली गई। तभी उसको रात वाली वो बात याद आ गई। वो तुरंत समझ गया कि कियारा आज पहले ऑफिस क्यों चली गई। कियारा बहुत शर्मीली थी और वो जानता था कि रात वाली घटना के बाद कियारा उससे आंखें नहीं मिला पा रही होगी। वो उसे छुपने की लगातार कोशिश कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से उठ गई और जब उसने देखा कि समर अभी भी सो रहा है तो वो जल्दी से ऑफिस की ओर चली गई। ये सब सोचते हुए समर हल्के से मुस्कुराया और किचन में चला गया। किचन में जाकर उसने फ्रिज में से ब्रेड और सोया दूध निकाला। उसने ब्रेड गर्म किए और उनका टोस्ट बनाकर दूध के साथ खा लिया। नाश्ता करने के बाद उसने अपनी गाड़ी देखी, टाइम देखकर बोला, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, मुझे भी अब निकलना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए वो घर से बाहर निकला और अग्रवाल इंडस्ट्रीज की ओर चल पड़ा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो अग्रवाल इंडस्ट्रीज पहुंच गया। जैसे ही वो सेल्स डिपार्टमेंट में पहुंचा, उसने देखा कि वहां लोग आपस में किसी बात को लेकर चर्चाएं कर रहे थे। उसके कान में भी एक आदमी की आवाज पड़ी जो अपने साथ वाले साथी से कह रहा था, यार सच में, यार इतनी बड़ी चोरी आखिरकार कर कौन सकता है? क्या उन्हें पता चला कि ये किसका काम है? मेरा तो सोच सोच कर ही सर फटे जा रहा है। आखिर कंपनी में इतनी बड़ी चोरी हो कैसे सकती है? तभी उसके साथी ने उसकी बात का जवाब दिया, अरे नहीं भाई, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन जितना पैसा चोरी हुआ है उतना तो हम सब की मिलाकर एक महीने की तनख्वाह भी नहीं बनती। अगर ये पता नहीं चल पाया कि पैसा किसने चोरी किया है, वैसे कंपनी को वापस ना मिले तो हमें इस महीने की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अब तो भगवान से यही शुक्र मनाओ कि जल्दी से जल्दी वो पैसा मिल जाए और हमें अपनी सैलरी सही टाइम पर मिले। उस पहले वाले आदमी ने फिर कहा, यार लानत है इस इंसान पर। उस चोर ने सिर्फ पैसा नहीं चुराया, हम सभी के मुंह से निवाला चुरा लिया है। उसको तो इतनी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो भगवान के आगे यही विनती करता हूं कि वो चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको अपने किए की बड़ी से बड़ी सजा मिले। सभी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय वहां एक साथ खड़े होकर यही चर्चा कर रहे थे। उनकी आवाजें गुस्से से भरी हुई थी। समर उस भीड़ से होता हुआ अंदर एक सुंदर सी लड़की के पास पहुंचा जो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी थी। उसने उस लड़की का कंधा थपथपाया और धीरे से कहा, प्राची। ये लड़की प्राची थी। वो प्राची के पास आ गया था। तभी प्राची ने भी जैसे ही देखा कि किसी ने उसके कंधे को थपथपाया है, वो तो तुरंत उसकी तरफ घूमी और उसने आज ग्रीन कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसका बर्फ जैसा सफेद त्वचा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सॉफ्ट लाल होठ और बहुत सुंदर लग रही थी। प्राची ने जब समर का कंफ्यूज चेहरा देखा तो उसने धीरे से पूछा, समर, तुम आ गए?
समर थोड़ा कंफ्यूजन और हैरानी के साथ धीरे से बोला, हाँ मैं तो आ गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा है और ये सब यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं। प्राची ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए और उदास भाव से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समर समर मैंने सुना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत सारा पैसा चोरी हो गया है और ये पैसा सभी एम्प्लॉयज की सैलरी का पैसा था। यहाँ उसकी ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए इन सभी को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। प्राची बहुत उदास हो चुकी थी। उसको पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। उसकी माँ हॉस्पिटल में थी और वो हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए, उसकी मेडिसिन खरीदने के लिए अपनी सैलरी का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि कंपनी के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही पूरा पैसा चोरी हो गया था, वो बेचारी को डर भी लगने लगा था कि अगर उसको टाइम पर पैसा नहीं मिला तो अपनी माँ का इलाज करवाएगी कैसे। ये सब सोच सोच कर वो परेशान हुए जा रही थी। तभी समर ने बोहे सिकोड़ते हुए पूछा, प्राची क्या उन्हें पता चला कि चोर कौन है? क्या अभी तक कोई खबर मिली है? उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपनी का सबसे सिक्योर डिपार्टमेंट था। फाइनेंस डिपार्टमेंट में से एक भी पैसा यहां से वहां हो नहीं सकता था। एक बड़ी गोदरेज में सेफ रखा जाता था और यहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरे भी रखे हुए थे। लेकिन पैसा कैसे चोरी हो सकता था? उस सेफ को बिना पासवर्ड और चाबी के खोल पाना भी मुश्किल नहीं नामुमकिन था। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वहां से पैसा आखिरकार कौन लेकर जा सकता था? अगर ये चोरी किया होगा तो वो बहुत शातिर चोर होगा। समर ये सब सोच ही रहा था, तभी प्राची ने बोहें सिकोड़ते हुए उसे बताया, समर सभी एम्प्लॉइज यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर इकट्ठा हो गए हैं। हमें भी यहीं रुकना पड़ेगा। अंदर जाने की किसी को मंजूरी नहीं। हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर खुद सभी डिपार्टमेंट की तलाशी ले रहे हैं। हर कैबिन, डेस्क, पर्सनल लॉकर चेक किया जा रहा है। अगर किसी के पास भी वो पैसा मिला तो उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। प्राची की बात सुनकर समर को कुछ गड़बड़ होने का आभास होने लगा था। उसको ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि सिक्योरिटी डायरेक्टर अनिकेत खुद तलाशी ले रहा है। उसकी सिक्स सेंस कह रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, नहीं तो वह ऐसी बातें होती नहीं। उसकी सिक्स सेंस हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। उसे लग रहा था कि ये चोरी कोई आम घटना नहीं है और ये एक सोची समझी साजिश होगी। उसका दिल कह रहा था कि उस पर ही कोई मुसीबत आने वाली है। तभी अनिकेत अपने सिक्योरिटी गार्डों के साथ वहां फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। वहां हॉल में मौजूद सैकड़ों कर्मचारी अनिकेत को गौर से देख रहे थे। तभी उन सभी कर्मचारियों में खड़े सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी वरुण ने सबसे पहले आगे आते हुए ऊंची आवाज में अनिकेत से पूछा, डायरेक्टर अनिकेत, क्या हुआ है? कुछ पता चला चोरी किसने की? उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि सभी आसानी से सुन पा रहे थे। अनिकेत ने समर की ओर गुस्से में देखते हुए ऊंची आवाज में वरुण की बात का जवाब देते हुए कहा, जी जी हाँ, मुझे और मेरे साथियों को चोरी किया हुआ पैसा मिल गया है। वो भी जानबूझकर चिल्लाते हुए बोल रहा था ताकि सभी आसानी से उसकी बात सुन सके। उसकी बात सुनकर वरुण ने अपनी भौहें उठाई और उसी टोन में पूछा, ये तो अच्छी बात है कि पैसा मिल गया, लेकिन डायरेक्टर निकेत, क्या हम जान सकते हैं कि आपको पैसा मिला कहां से और यह पैसा किसने चुराया था? कौन है आखिरकार चोर जो कंपनी के अंदर इतनी बड़ी हेरा फेरी कर सकता है? वरुण की बात सुनकर वहां खड़े सभी कर्मचारी भी अनिकेत की तरफ सफालिया नजरों से देखने लगे। वो सभी ये नहीं जानते थे कि वरुण जानबूझकर यह सवाल पूछ रहा है। कोई इस बात के बारे में नहीं जानता था कि वरुण और अनिकेत ने मिलकर ही तो ये पूरा प्लान बनाया था। वो दोनों मिलकर समर को फंसा रहे थे, उसे अपना बदला ले रहे थे। तभी उनके दो लक्ष्य थे। एक तो समर को चोरी के आरोप में फंसाना और उसे नौकरी से निकलवाना। दूसरा लक्ष्य उसे जेल भेजना भी था और उसकी पूरी प्रतिष्ठा को खत्म करना था कि आखिरकार कोई भी आगे चलकर उस पर विश्वास न कर पाए। इस कंपनी से तो वो निकल जाएगा, उसके बाद पूरे इंदौर शहर में उसे कोई नौकरी भी नहीं देगा और उसको इंदौर शहर ही छोड़ना पड़ेगा। अनिकेत ने समर की ओर इशारा किया और जोर से बोलते हुए जवाब दिया, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में चोरी किया हुआ पैसा
सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी समर भारद्वाज के ड्रॉर से मिला है। इसी ने कंपनी का पैसा चुराया था। और फिर उसने भड़काने की कोशिश करते हुए समर की तरफ इशारा करते और चिल्लाते हुए सभी से कहा, हाँ भाई लोगों, इस इंसान ने ही आप लोगों का पैसा चुराया था। कंपनी का पैसा मतलब आपका पैसा। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो पैसा कंपनी से बाहर चला जाता, तो आप सभी की 1 महीने की सैलरी आदमी ले जाता। ये तो अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि ये पैसा यहीं पर मिल गया। उसकी आवाज इसलिए तेज थी क्योंकि वो चाहता था कि कंपनी में हर कोई उसकी बात सुने और उस पर विश्वास कर ले। पैसा चुराया गया था जो सभी कर्मचारियों की इस महीने की सैलरी का पैसा था, और वो सभी को समर के खिलाफ भड़काना चाहता था ताकि वो सभी लोग मिलकर कियारा से समर को नौकरी से निकलवाने के लिए कहे। अगर इतने सारे एम्प्लॉयज एक साथ अगर सीईओ से कहेंगे कि एक इंसान को नौकरी से निकलवाना है, तो सीईओ भी इतने लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाएगी। जब सभी लोग एकजुट होकर समर को नौकरी से निकालने की मांग करेंगे, तो कियारा के पास अभी कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। उसको मजबूरी में समर को नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। वो चाहकर भी समर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। उसे सैकड़ों कर्मचारियों की भावना का ख्याल रखना पड़ेगा। अनिकेत का प्लान बहुत अच्छा था। वो समर को इस कंपनी से ही नहीं बल्कि इस शहर से भी निकलवाना चाहता था। अब जब समर को चोर साबित कर देगा, तो कंपनी को न सिर्फ उसे नौकरी से निकालना पड़ेगा बल्कि पुलिस के हवाले भी करना पड़ेगा, और इस दाग के साथ समर को किसी और कंपनी में जॉब भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए उसको मजबूरी में इस शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। अनिकेत को अपना प्लान फुल प्रूफ लग रहा था। उसकी बात सुनकर समर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में गुर्राते हुए मन ही मन कहा, ओहो, अच्छा तो ये प्लान था तुम लोगों का, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, अब तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा बेटा। उसे पहले से ही पता था कि अनिकेत बहुत हरामी आदमी है, कभी न कभी बदला जरूर लेगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कोई वो इतना नीचे गिर जाएगा और सामने से वार करने के बजाय पीठ पीछे से वार करेगा। समर ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, डायरेक्टर अनिकेत, तुम मुझ पर ऐसे बिना किसी प्रूफ के आरोप नहीं लगा सकते। मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम ऐसे कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कह सकते हो। अगर तुम अपना आरोप सिद्ध न कर पाए तो तुम है मेरे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा, यह तुम पहले ही जान लेना। अगर वहां इतने लोग मौजूद न होते तो ऐसा झूठा आरोप लगाने के चक्कर में समर उसे 1 ही मिनट में सबक सिखा देता, लेकिन अब वो इतने लोगों के सामने ऐसे उसे मार नहीं सकता था। उसे प्यार से इस बात को हैंडल करना पड़ेगा। अगर वो अनिकेत को सबके सामने पीटेगा तो सभी उसे ही गलत समझेंगे और उसके लिए अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और अपनी ताकत का ही नहीं। अनिकेत ने ठंडी मुस्कान के साथ जोर से पूछा, समर, क्या तुम सबके साथ सेल्स डिपार्टमेंट में जाने की हिम्मत कर सकते हो? समर ने सिर हिलाया और शांति से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। कहावत है कि निर्दोष व्यक्ति को बिना किसी बात का डर नहीं लगता, और जब उसने पैसे चुराए ही नहीं तो स्वाभाविक रूप से उसे किसी बात का डर भी नहीं। मैं ऐसे किसी से डरने वाला नहीं हूं क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की। समर ने साफ साफ अपनी बात को कह दिया था। वो सभी के साथ मिलकर सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में सभी के सभी लोग सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आ गए थे। सेल्स डिपार्टमेंट में पहुंचते ही अनिकेत ने एक शैतानी मुस्कान के साथ जोर से चिल्लाते हुए समर से पूछा, समर, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा डेस्क कौन सा है जिस पर तुम बैठते हो? समर ने अपने डेस्क की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं डेस्क नंबर 19 पर बैठता हूं। उसके मुंह से डेस्क नंबर 19 का नाम सुनकर अनिकेत ने वरुण की तरफ देखते हुए कहा, वरुण, वरुण, जाकर डेस्क नंबर 19 के नीचे का दराज खोलो ताकि सब देख सके कि पैसा कहां है। वरुण ने भी तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, जी डायरेक्टर अनिकेत। ये कहते हुए वरुण तुरंत डेस्क नंबर 19 की ओर चला गया। उसने डेस्क के पास पहुंचकर नीचे का दराज खोल दिया।
उसने दराज खोलते ही चिल्लाकर कहा, डायरेक्टर अनिकेत, डायरेक्टर अनिकेत, देखें कि पैसे इस दराज में ही रखे हुए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी ने समर का दराज देखा तो सभी को उसके दराज में 10 मिलियन रुपए पड़े हुए दिखाई दिए। सभी समर की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगे थे। कुछ लोग उसकी तरफ देखते हुए आपस में बात करने लगे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि समर भी कंपनी से 10 मिलियन रुपए चुरा सकता है। भाई, इतना तो पता था कि ये किसी से भी लड़ लेता है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये इंसान इतना गिरा हुआ है, हम सबकी सैलरी खा जाएगा। तभी एक और ने कहा, उसका मासूम चेहरा देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वो चोरी भी कर सकता है। तभी एक ने तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, भाई लोगों, ये पैसा हमारी सैलरी का है और समर ने ये पैसा चुराने की हिम्मत की, इसे तो अभी के अभी नौकरी से निकाल देना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी उसका समर्थन करने लगे और एक साथ चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, हाँ हाँ, समर को अभी के अभी नौकरी से निकालना चाहिए। हॉल में मौजूद सभी लोग चाहते थे कि समर को अभी के अभी नौकरी से निकाल दिया जाए। इस समय समर सभी का दुश्मन बन चुका था। सभी उस पर गुस्से से चिल्ला रहे थे। जब समर सभी पर गुस्सा हो गए थे, तभी अचानक किसी एक ने चिल्लाते हुए कहा, अरे अरे, सब चुप हो जाओ, सीओ मैडम आ गए हैं। अब ये फैसला तो सीओ मैडम ही करेंगे, देखते हैं क्या होगा। उसकी बात सुनकर सभी चुप हो गए। वो सभी कियारा को ध्यान से देखने लगे। कियारा का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे जैसे ही पता चला कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में चोरी हुई है, वो तब से ही उसके बारे में जांच कर रही थी। अब जब उसे पता चला कि चोर का पता चल गया है, तो वह परिणाम देखने के लिए यहाँ आ गई थी। कियारा ने अनिकेत के पास आते हुए हल्के से पूछा, डायरेक्टर अनिकेत, आप कंपनी के सिक्योरिटी हेड हैं। कंपनी की पूरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी आपकी है। आपके होते हुए चोरी हो कैसे गई? क्या आपको पता चला कि ये चोरी किसने की है? तभी अनिकेत ने समर की तरफ ठंडी निगाहों से देखा और ऊंची आवाज में कहा, आई एम सॉरी मैडम, मैं इस चोरी को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं की है। ये चोर हमारी ही कंपनी का एक एम्प्लॉय है। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि कंपनी का पैसा समर ने चुराया है। ये चोरी समर भारद्वाज ने की है। वो बार बार ऊंची आवाज में बोल रहा था ताकि हर कोई सुन सके और उसकी बात पर विश्वास कर सके। उसकी बात सुनकर कियारा ने मन ही मन अपनी बात को दोहराया, क्या क्या समर ने कंपनी का पैसा चुराया? कियारा बहुत कंफ्यूज हो गई थी और कंफ्यूजन के मारे बोल भी नहीं पा रही थी। उसे लगा कि अनिकेत पागल हो गया है। उसका पति कंपनी से पैसे आखिरकार चुरा कैसे सकता है और उसको पैसे चुराने की जरूरत ही क्या है? कियारा की आंखें गुस्से से भर गई। वो उसके सामने उसके ही पति पर आरोप लगा रहा था। उसने थोड़ा नाराजगी भरे स्वर में अनिकेत से पूछा, डायरेक्टर अनिकेत, आपके पास इसका कोई सबूत है कि चोरी मिस्टर समर ने ही की है? हमें ऐसे बिना किसी प्रूफ के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अनिकेत के आरोप की वजह से ही वो बहुत दुखी थी। कियारा का उदास चेहरा देखकर अनिकेत को लगा कि कियारा समर की वजह से दुखी ही हो रही है, इसलिए वो मन ही मन बहुत खुश हो गया था। अनिकेत ने हल्के से मुस्कुराते हुए आसपास के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, सीओ मैडम, हमें समर के दराज से फाइनेंस डिपार्टमेंट के 10 मिलियन रुपए मिले। सभी ने यह पैसा उसके दराज में देखा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप इन सब से पूछ सकती हैं। उसे पता था कि कियारा उस अकेले की बात तो कभी मानेगी नहीं, क्योंकि उसकी और समर की दुश्मनी के बारे में उस सभी को पता था। इसलिए उसने सभी को अपने साथ अब कर लिया था। भीड़ में खड़े एक मोटे आदमी ने अनिकेत की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी हाँ सीओ मैडम, हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि चोरी का पैसा समर के दराज में था। हमने अपनी अभी अभी आंखों से देखा है। वो सारा का सारा पैसा समर की निचली दराज में है।
तभी एक और ने कहा, हाँ सीईओ मैडम, हम सब ने अपनी आंखों से उस पैसे को देखा है, इसलिए हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अभी के अभी समर को नौकरी से निकाल दें। कंपनी को उसके जैसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही हमारी कंपनी में एम्प्लॉय होंगे तो हमारी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी मैडम। उस आदमी की बात सुनकर बाकी सभी एम्प्लॉयज एक साथ चिल्लाने लगे, हाँ हाँ मैम, हाँ हाँ, समर को नौकरी से निकाल दो, नहीं तो हम अभी के अभी अपना रेजिग्नेशन देंगे। वो एक चोर के साथ कभी काम नहीं कर सकते थे। इसके अलावा चुराया गया पैसा उन सभी की सैलरी का पैसा था। समर ने उनके एक महीने का पैसा चुरा लिया था और उनमें से कई लोगों को इस पैसे की अपने घर की ईएमआई भरनी थी। किसी को किसी के अपने का इलाज करवाना था और इसलिए सब इस बात से नाराज थे। जब उन्होंने सुना कि हर कोई समर के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो अनिकेत और वरुण एक दूसरे की तरफ देखकर एक शातिर मुस्कान में मुस्कुराए। उन्हें पता था कि उनकी साजिश सफल हो रही है। कंपनी में हर कोई समर के खिलाफ हो गया था। यही तो वो चाहते थे। समर ने उन दोनों को परेशान किया था। अनिकेत को तो सबसे ज्यादा सुकून मिल रहा था। उसके सामने उसके सामने उसका पसंदीदा लड़की को उसने किस किया था और उसे मारा भी था। इसलिए वो कंपनी के अंदर समर की प्रतिष्ठा हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहता था। वो अपने मन ही मन खुश हो रहा था। तभी कियारा ने ठंडे स्वर में कहा, डायरेक्टर अनिकेत, मैं मानती हूं कि आपको कंपनी का पैसा समर के दराज में मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पैसा उसने चुराया है। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि पैसा समर ने चुराया है? समर उसका पति था और वैसे भी अपने पति पर आरोप नहीं लगने दे सकती थी। वो कभी भी इस बात को मान नहीं सकती थी कि समर कभी चोरी भी कर सकता है। कियारा को अनिकेत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट का बेटा ना होता तो वो उसे सबसे पहले नौकरी से निकाल चुकी होती। वो उसके सामने ही उसके पति को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। अनिकेत ने भौहें सिकोड़ी और जोर से चिल्लाते हुए कहा, सीईओ मैडम, कंपनी में सभी ने देखा कि समर ही कंपनी का पैसा चुरा रहा था। हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसे अभी के अभी नौकरी से निकाल दें, प्लीज। उसने कंपनी के सीईओ सभी कर्मचारियों को अपने साथ शामिल करने के लिए मैं के बजाय हम कहा। उसकी बात सुनकर कियारा ने अब की बार कड़क आवाज में पूछा, अगर मैं समर को नौकरी से ना निकालूं तो क्या होगा? आप ही मुझे बताइए, और ये क्या मजाक है? तभी उसने मन ही मन कहा, ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? ये मुझे मेरे ही पति को नौकरी से निकालने के लिए कह रहे हैं और झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि समर चोरी करेगा? उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही उसे अनिकेत को ही नौकरी से क्यों न निकालना पड़े, तो भी वह समर को नौकरी से नहीं निकालेगी। इसे चाहे अनिकेत के पिता नाराज हो या फिर वहां सभी खड़े कर्मचारी। बेचारा अनिकेत जानता नहीं था कि वो समर को फंसाना चाहता था, लेकिन मुसीबत में वो खुद अब फंसता जा रहा था। उसने कियारा को धमकी देते हुए कहा, सीईओ मैडम, अगर आप समर को अभी के अभी नौकरी से नहीं निकालेंगी तो हम सब के लिए अन्याय होगा। ऐसी कंपनी में कोई काम नहीं करना चाहेगा जिसमें अन्याय होता है। अगर आप समर को नौकरी से नहीं निकालेगी तो हम सब अभी के अभी इस्तीफा दे देंगे। क्यों भाइयों, मैं सही कह रहा हूं ना? अनिकेत जानता था कि वो अकेले कियारा को धमका नहीं पाएगा। उसे कियारा को डराने के लिए सभी को एक साथ लेकर आना जरूरी था। कंपनी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी और ये सबकी है। इसलिए अगर सभी तुरंत इस्तीफा देंगे तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज दिवालिया हो जाएगी। काम कौन करेगा? वरुण सबसे पहले सामने आया और अनिकेत का साथ देते हुए बोला, जी सीईओ मैडम, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर समर को नौकरी से निकाल देंगे तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं भी इस्तीफा दूंगा। इससे साबित हो गया था कि वह अनिकेत का वफादार कुत्ता था और उसके हर आदेश का पालन करता था। इसके अलावा अनिकेत ने पहले ही उसे कह दिया था कि अगर वो समर को नौकरी से निकलवाने में मदद करेगा तो अपने पापा से कहकर उसे सेल्स टीम का लीडर बना देगा। वरुण इस बात से असंतुष्ट था कि वो कई सालों से सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, लेकिन अभी तक वो एक रेगुलर सेल्स पर्सन ही बन पाया था। वो बहुत समय से सेल्स टीम का लीडर बनने की कोशिश भी कर रहा था और यह उसके लिए अच्छा मौका था।
इसलिए वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आकाश ने भी उनके समर्थन में खड़े होते हुए कहा, जी हाँ सीईओ मैडम, मैं भी आपको यही सलाह दे रहा हूं कि आप अभी के अभी समर को निकाल दें, नहीं तो देखिए मुझे भी इस्तीफा देना ही पड़ेगा। वो अनिकेत का चाचा था और वाइस प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता का छोटा भाई, इसलिए उसे तो अनिकेत का साथ देना ही था। अनिकेत वरुण आकाश के मुंह से इस्तीफे की बात सुनकर आसपास खड़े सभी कर्मचारियों ने जोर से चिल्लाते हुए एक साथ कहा, जी हाँ सीईओ मैडम, अगर अगर आप इसको नौकरी से नहीं निकालेंगे तो हम सब भी अभी के अभी इस्तीफा दे देंगे। उन सभी की बात सुनकर अनिकेत बहुत खुश हो रहा था। उसका प्लान लगभग कामयाब हो ही गया था। उसने आसपास के सभी लोगों को अपने साथ कर लिया था। कोई भी अनिकेत की चालाकी समझ नहीं पा रहा था। उन्हें तो ऐसा ही लगा कि समर ने कंपनी का पैसा चुराया और इसलिए वो सभी उसके खिलाफ हो गई। उनकी समर से कोई पर्सनल दुश्मनी थी नहीं। वो बहुत भोले लोग थे। वो अपनी आंखों से देखे पर विश्वास करते थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि अनिकेत उनको वही दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर वो सड़क पर कोई बड़ी गाड़ी छोटी को टक्कर मारती है तो लोग समझते हैं कि आखिरकार गलती बड़े वाले की ही होगी। ऐसे ही उनको अनिकेत ने ये कह दिया तो समर लगभग चोर बन ही गया था। जब समीर ने कियारा को खुलेआम धमकी दी कि अगर वो समर को नौकरी से नहीं निकालेगी तो वो सभी के सभी इस्तीफा दे देंगे, सैकड़ों लोगों के इस्तीफे की आवाज सुनकर कियारा का चेहरा भी पीला पड़ गया था। ये सैकड़ों कर्मचारी ही उसकी कंपनी की नींव थे और अगर ये सभी इस्तीफा दे देंगे तो कंपनी अभी के अभी बंद हो जाएगी। कुछ कर्मचारी अग्रवाल इंडस्ट्रीज को लंबे समय से काम कर चला रहे थे, बेहद अपने काम में कुशल हो चुके थे। उन्हें आसानी से बदला जा नहीं सकता था। कियारा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। स्थिति कठिन हो गई थी और अगर वो समर को नहीं निकालेगी तो ये लोग इस्तीफा दे देंगे और कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी की एकमात्र चीज थी जो उसके दादा ने उसके लिए छोड़ी थी और ये उसके दिल में एक खास जगह रखती थी। वो नहीं चाहती थी कि कंपनी बंद हो जाए, लेकिन कियारा के लिए समर को भी निकालना असंभव था। कंपनी या समर, उसमें अब एक को चुनने के लिए बहुत कठिनाई होने लगी थी। कियारा सोच में डूबी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। समय उसके खिलाफ हो चुका था। जब अनिकेत ने देखा कियारा कुछ भी नहीं बोल पा रही है तो उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सीईओ मैडम, हम आपसे समर को निकालने के लिए कह रहे हैं। प्लीज कुछ तो जवाब दे, क्या करना है? अगर आप नहीं निकालेंगी तो प्लीज हमारा इस्तीफा ले लीजिए। हम भी इसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। उसकी बात का जवाब देते हुए कियारा ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं समर को नहीं निकालूंगी। आप लोगों को जो भी करना है कीजिए, लेकिन समर यहां से कहीं नहीं जा रहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक उभर आई। समर उसका पति था। भले ही सभी कर्मचारी अभी से अपने इस्तीफा दे दे, लेकिन वो उसे नौकरी से नहीं निकालेगी। अनिकेत को यह उम्मीद नहीं थी कि कियारा समर को नौकरी से निकालने के बजाय कंपनी के सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए तैयार हो जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार समर को बचाने के लिए, कंपनी को बंद करने के लिए भी कियारा तैयार हो जाएगी। सबको समर और कियारा के बीच का रिश्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक ने स्पष्ट आवाज वहां से आई, यहां पुलिस को किसने बुलाया है? सबने जब उस आवाज की दिशा में देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत सी पुलिस इंस्पेक्टर, कुछ कांस्टेबल अंदर ही अंदर चले आ रहे थे। वो इंस्पेक्टर बहुत सुंदर थी और पुलिस की खाकी वर्दी में वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी त्वचा सफेद थी, उसके होठ चेरी के जैसे लाल थे और लंबाई कम से कम 5 फीट 7 इंच की थी। वो लड़की कोई और नहीं, इंस्पेक्टर जिया शेखावत थी। जिया की बात का जवाब देते हुए अनिकेत ने अपने हाथ ऊपर किए और जोर से चिल्लाते हुए कहा, जी इंस्पेक्टर मैडम, मैंने ही पुलिस को बुलाया है। जिया ने रूखे स्वर में हल्के से पूछा, तुम हो कौन?
और तुमने पुलिस को कौन बुलाया है? अनिकेत ने इंस्पेक्टर जिया की बात का जवाब देते हुए कहा। इंस्पेक्टर, मैं कियारा अग्रवाल की इंडस्ट्रीज का सिक्योरिटी हेड हूं। हमारी कंपनी में 10 मिलियन रुपए चोरी हो गए हैं और इसी के चलते मैंने आपको बुलाया था। जिया ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अच्छा, तुम कह रहे हो कि चोरी हो गई है, तो बताओ किसने चोरी किया है? अनिकेत ने समर की ओर इशारा करते हुए कहा। ये चोरी हमारे ही कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी समर भारद्वाज ने की है। आप उसको अभी के अभी गिरफ्तार कर लीजिए। वो बहुत बड़ा चोर है। उसने 10 मिलियन रुपए चुराने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर समर ने मन ही मन सोचा, यार मुझे तो लगा था कि ये कमीना मुझे सिर्फ नौकरी से निकलवाना चाहता है, लेकिन ये तो मुझे जेल की तैयारी करवा कर आया है। वहीं जब जिया ने समर को देखा तो उसका चेहरा हैरानी से भर गया। उसने हैरान होते हुए समर से पूछा, अरे समर, तुम यहाँ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि अनिकेत ने उसे समर को अरेस्ट करने के लिए कहा होगा। जिया समर को बिल्कुल अच्छे से जानती थी। हालांकि समर हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करता था और उसे परेशान करता था, लेकिन उसने उसकी जान भी 2 बार बचा ली थी। जिया को अनिकेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। समर ने कंपनी के पैसे चुराए होंगे, वो नहीं सोच पा रही थी। उसे मालूम था कि अगर समर को पैसे का लालच होता तो कभी भी कल मिलने वाले इनाम को नहीं छोड़ता। उसने लाखों का इनाम 1 मिनट में छोड़ दिया था। अनिकेत की बात सुनकर जिया को कुछ अलग ही लग रहा था। समर जिया के पास गया और तभी उसको मुस्कुराते हुए कहने लगा, इंस्पेक्टर जिया, यह इंसान मुझे चोरी के झूठे आरोप में फंसाना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से जांच करेंगे और यह साबित करने में मेरी मदद करेंगे कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैंने चोरी नहीं की है, मैं सच बोल रहा हूं। वो जानबूझकर जिया को इतनी इज्जत दे रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर कियारा को पता चल गया कि वो इस लड़के को पहले से जानता है तो वो उससे गुस्सा हो जाएगी। कल तो वो सजा से बच गया, लेकिन आज वो उसे सजा जरूर देगी। वो कियारा के गुस्से का सामना करना नहीं चाहता था, इसलिए वो जिया से बिल्कुल अनजान बनकर बात कर रहा था। वहीं जिया को यकीन नहीं हो रहा था कि समर ने उसे इंस्पेक्टर जिया कहा। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, इस आदमी ने सच में मुझे इंस्पेक्टर जिया कहा, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या सच में ये वही समर है? जिया ने आश्चर्य के साथ समर को देखा। उसकी आंखें हैरानी से भरी हुई थी। पहले जब भी वो समर से मिलती थी तो वो उसे अपनी पत्नी या जिया कहकर बुलाता था, फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। अब जब उसने उसे इंस्पेक्टर जिया कहा और उसके साथ इतनी इज्जत से बात की तो उसको अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हालांकि उसके पास अभी इसके बारे में सोचने का बिल्कुल समय नहीं था। उसे अभी उस आदमी के बारे में पता लगाना था जिसने ये चोरी की थी और समर को इसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। समर ने जिया की बहुत मदद की थी, उसकी जान बचाई थी। वो उसकी कर्जदार थी। अब जब वो मुसीबत में था तो वो जिया का फर्ज था कि समर की मदद करें और असली मुजरिम को सबके सामने लेकर आए। वो समझ पा रही थी कि समर ने अपने बड़बोले स्वभाव के चलते कंपनी में कुछ लोगों को नाराज किया होगा और ये बिल्कुल नॉर्मल बात थी कि उसे कोई कंपनी में अब फंसाने की कोशिश कर रहा हो। उसका काम उसके पीछे के आदमी को ढूंढना था। जिया ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ते हुए अनिकेत को ठंडे अंदाज में देखा और पूछा, अनिकेत, क्या तुम जानते हो कि पुलिस को सबूत चाहिए होते हैं? तुम्हारे पास समर के खिलाफ कोई सबूत है कि उसने चोरी की है? अगर तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत न हुआ तो तुम उसको झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके झूठे आरोप के लगने की वजह से मैं तुम्हें ही गिरफ्तार कर लूंगी। जिया का पहला शक अनिकेत पर ही था और इस सब के पीछे उसका ही हाथ था, क्योंकि उसको कॉल भी अनिकेत ने किया और समर पर आरोप भी वही लगा रहा था। अनिकेत का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, यहाँ खड़े सभी लोग कह रहे हैं। उन्होंने देखा है कि पैसा समर की दराज में है। उसने ही पैसा चुराया होगा, तभी तो उसके दराज में पैसा है। वो थोड़ा उलझन में था।
उसने पुलिस को फोन किया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर जिया उसी से ही समर की बजाय सवाल क्यों कर रही है और उसको ही धमका क्यों रही है। उसके लहजे में ऐसा लग रहा था जैसे वो समर की मदद कर रही हो। उसके माथे पर थोड़ी झुर्रियां आ गई। वो हैरान था कि जिया के रवैये को लेकर वो बहुत अजीब महसूस कर रहा था। तभी जिया ने ठंडे मुस्कान के साथ उसको घूरते हुए कहा, ठीक है, मान लिया कि तुम्हें पैसे समर के दराज में मिले, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पैसे उसी ने चुराए हैं। और कौन भला चोर अपने चोरी करके पैसे अपने ही दराज में रखेगा। अगर मैं तुम्हें दराज में पैसे रख दूं तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चोर तुम हो गए? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी अनिकेत ने तुरंत सकपकाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कंपनी के पैसे क्यों चुराऊंगा? जिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अरे नहीं, नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं कह रही कि पैसे तुमने चुराए हैं। मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तुम इस छोटी सी बात पर इतना घबरा क्यों गई? कहीं तुम इस प्लान में तो नहीं हो? जिया ने इतना कहा ही था कि तभी भीड़ में से दो सुंदर सी लड़कियां निकलकर सामने आई और एक साथ बोली, हाँ इंस्पेक्टर जिया, आप ठीक कह रही हैं। समर चोरी नहीं कर सकता, ये सब इनका ही प्लान होगा। सभी उन दोनों लड़कियों की तरफ देखने लगी। कियारा भी उन दोनों को देख रही थी। उन दोनों लड़कियों को देखने के बाद उसने समर को घूर कर देखा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों और इंस्पेक्टर जिया समर का समर्थन आखिरकार कर क्यों रही है। समर ने भी उन दोनों की तरफ देखा, फिर कियारा की आंखों में देखा, जिनमें गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। समर समझ गया था कि आज उसको कियारा के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। कल तो वो बच गया था सजा से भी, आज वो बिल्कुल नहीं बचेगा। वो मन ही मन प्राची और इरा को गालियां दे रहा था। वो दोनों लड़कियां प्राची और इरा ही थी। प्राची और इरा को भी ये समय मिला था कि उसका साथ दे। ये सब देखकर उसको अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। वो उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो बेचारा उसको बचाने के मामले में भी फंसता ही जा रहा था। तभी उसका ध्यान अनिकेत की आवाज ने अपनी तरफ खींच लिया। अनिकेत ने गुस्से में हड़बड़ाते हुए जिया से कहा, इंस्पेक्टर, ऐसे बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। अगर तुम अभी समर को गिरफ्तार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी एसपी मयंक से शिकायत करूंगा। मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूं। और ये कहते कहते अनिकेत का चेहरा काला पड़ चुका था। उसको जिया पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन कहा, ये कमबख्त पुलिस वाली, मैंने तुम्हें समर को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम उसको गिरफ्तार करने के बजाय मुझ पर ही शक कर रही हो। तुम्हें तो मैं देखता हूं। उसे तो यह लग रहा था कि वो पुलिस को बुलाएगा और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन उसे अब सामने से देखने पर पता लग रहा था कि कहीं पुलिस वाली वो समर की गर्लफ्रेंड तो नहीं। अगर ऐसा नहीं था तो वो उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रही थी? वो ये बात साफ साफ देख पा रहा था। जिया सरेआम समर को प्रोटेक्ट कर रही थी, इसलिए उसने उसको एसपी मयंक की शिकायत करने का धमकी दी। अनिकेत की धमकी सुनकर आसपास खड़े पुलिस इंस्पेक्टर जोर से हंस पड़े। वो जिया की शिकायत करने की धमकी दे रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिया एसपी यशवंत सिंह शेखावत की बेटी थी, जिसने भी उसकी शिकायत की थी। उसे जेल में डाल दिया और अंत में उसे सजा दी गई। हालांकि जिया थोड़ी हिंसक थी, लेकिन वो हमेशा सच्चाई का साथ देती थी। पूरी पुलिस फोर्स उसकी ईमानदारी की कसम खाती थी। इसलिए एसपी मयंक भी कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि कभी किसी का वो पक्षपात करेगी। उसकी धमकी सुनकर जिया को और भी गुस्सा आने लगा था। उसने अपने दांत भींचते हुए गुस्से से कहा, अनिकेत, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैं अपना काम कर रही हूं और ऐसे बिना इन्वेस्टिगेशन के मैं किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन तुम एक पुलिस ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हो और उनके काम में अड़चन डाल रहे हो। मैं तुम्हें अभी के अभी अरेस्ट कर सकती हूँ। वैसे भी जितना तुम समर को अरेस्ट करवाने के उतावले हो रहे हो, उसे तो यही लग रहा है कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। जिया ने ठंडे मुस्कान दी और उसकी आंखों में ठंडक झलक आ गई। उसने ऐसे मामलों को संभालने के लिए कई सालों का अनुभव रखा था। वो एक नजर में ही समझ गई थी कि अनिकेत डर गया है और वो इसी के पीछे होगा। जो लोग गलत काम करते हैं वो ऐसे ही घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ऐसे ही अनिकेत खुद ही अपने आप को साबित कर रहा था कि वो इस सब के पीछे है,
क्योंकि वो हड़बड़ा रहा था और अपनी बात पर बड़ा ही घबरा गया था। अनिकेत ने फिर भी अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए जिया से कहा, इंस्पेक्टर, ठीक है, तुम इन्वेस्टिगेशन करो। अगर तुम ये पता नहीं लगा पाए कि कंपनी का पैसा किसने चुराया है तो तुम्हें समर को ही अरेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग सोचेंगे कि तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता है और तुम जानबूझकर उसको बचा रही हो। इसके लिए मैं तुम्हारे खिलाफ ऊपर तक शिकायत जरूर करूंगा। अनिकेत का चेहरा उदास था और वह इस पुलिस वाले के लहजे से असंतुष्ट था। उसे लग रहा था कि पुलिस वाले के कंपनी में आने के बाद सब कुछ गड़बड़ से सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गई। पुलिस वाले ने समर को तो कुछ नहीं कहा बल्कि उसके ही पीछे पड़ गई और जैसे ही वो सबसे बड़ा संदिग्ध हो, जिसे अनिकेत बहुत नाराज और दुखी हो गया। जिया ने ठंडे स्वर में मुस्कुराकर गर्व से कहा, 1 घंटा नहीं, आधे घंटे में ही मैं पता लगा लूंगी कि कंपनी का पैसा आखिरकार चुराया किसने है। और जब बात आती केस सुलझाने की तो इंदौर शहर में जिया सबसे अच्छे पुलिस वालों में से एक थी। अपनी इसी खूबी के चलते जिया बहुत कम समय में ही इंस्पेक्टर बन गई थी। वो पहले कांस्टेबल थी। उसने इतनी कम उम्र में 100 से ज्यादा केस सोल्व कर दिए थे, जिससे उसको प्रमोशन पर प्रमोशन मिलता जा रहा था। जिया पुलिस अकादमी में भी नंबर 1 थी। उसने ये सब अपने असली हुनर से कमाया था। अगर वो अपने हुनर नहीं रखती तो अपने पापा का सहारा लेती, लेकिन उसने ऐसा कभी भी नहीं किया। अनिकेत ने ठंडे स्वर में मुस्कुराकर तिरस्कार भरी आवाज में कहा, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम आधे घंटे में कैसे पता लगाती हो कि पैसे किसने चुराए थे, क्योंकि उसके हिसाब से तो यह पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था कि आखिरकार पैसे किसने चुराए होंगे और इस साजिश के पीछे कौन है। इंस्पेक्टर जिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनिकेत, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि पैसे कब चोरी हुए थे? अनिकेत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूं कि पैसे कल रात चोरी हुए हैं। जिया ने मुस्कुराकर ठंडे स्वर में पूछा, ओह, तो अच्छा, तो तुमने सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज चेक नहीं की? उसमें पता चल रहा होगा कि किसने पैसे चुराए हैं। उसके सामने खड़ा आदमी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था और सभी सिक्योरिटी कैमरों का एक्सेस उसके पास जरूर होगा, इसलिए उसने सीधा उससे सवाल पूछ लिया। तभी अनिकेत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जी माफ करें, लेकिन सिक्योरिटी कैमरा कल दोपहर ही खराब हो गया था, अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ कि पैसे किसने चुराए हैं। वास्तव में जब समर को फंसाने का उन लोगों ने प्लान बना लिया था, तब उसने सबसे पहले सिक्योरिटी कैमरों के बारे में सोचा, इसलिए सबकी नज़रों से बचते हुए उसने समर के जाने से पहले ही सिक्योरिटी कैमरे बंद कर दिए थे और एक वायरस चिप कैमरे के डीवीआर में डालकर पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया था। अगर कोई इसे देखना भी चाहता तो उसमें बस ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती और कुछ भी पता नहीं चलता। जिया ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे पहले ही पता था कि सिक्योरिटी कैमरे खराब हो गए होंगे। तुम सिक्योरिटी के हेड हो, तुम्हें पता था कि सबसे पहले फुटेज ही चेक होगी, इसलिए तुमने सबसे पहले उन्हें ही खराब कर दिया, है ना? क्या मैं सही कह रही हूँ? जिया की आंखों में बिल्कुल अब विश्वास हो चुका था कि ये सब काम बिल्कुल किया धरा उस अनिकेत का ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आधे घंटे में अब जिया ये प्रूफ कर पाएगी कि आखिरकार इस चोरी के पीछे कौन था, या फिर ये नहीं पता चल पाएगा और समर को अरेस्ट करना पड़ेगा? क्या होगा आगे इस कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, कहानी पर एक लाइक जरूर कर दें, एक कमेंट कर दें और अपने गांव और अपने शहर के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।